इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से हालात बिगड़ गए हैं। हालात को बिगड़ता देख नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा भी दे दिया है और माना जा रहा है कि ओली सरकार में शामिल दूसरे मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से मिली खबर और न्यूज 18 के पास जो खबर आई उसमें बताया गया कि नेपाल के पीएम को सेफ हाउस में रखा गया। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवासों को आग के हवाले कर दिया था और सुरक्षा बलों से उनके हथियार तक छीन लिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व 3 प्रधानमंत्रियों के घरों पर भी हमला किया था। ये अराजकता की स्थिति इस वक्त नेपाल में भयंकर रूप लिए हुए है और ऐसे में जो सामने आई तस्वीरें हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये कुछ दिन पहले की भी थी और हालांकि बीते रोज़ भी कुछ जगह छिटपुट घटनाएं हुई हैं और साथ ही नेपाल में हुई इस पूरी अराजकता को लेकर के लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। नेपाल में फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और प्रधानमंत्री सेफ हाउस में हैं। तो नेपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये पूरी जो लड़ाई है आशीष जेंजी वर्सेस पॉलिटिशियंस की हो गई है। अब किस तरीके से हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर भी जब निकलने की फिराक में थे तो उनको भी पकड़कर खदेड़ दिया गया था। अब नेपाल में पूरी तरीके से सत्ता गिर गई है, सरकार गिर गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया और इससे पहले भी गुस्सा था लोगों में नेपाल के जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये इस बात को लेकर है कि करप्शन सरकार में काफ़ी ज़्यादा है और उसी के खिलाफ जेंजी ने, ज़्यादातर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और करप्शन के खिलाफ ये पूरी लड़ाई है। ये पूरी लड़ाई आप अब तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से नेपाल की सड़कों पर भी आ गई है और जब सोशल मीडिया बैन किया गया तो और भी गुस्सा युवाओं का फूट पड़ा। और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज ने नेपाल की जनता के नाम संदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल में शांति बहाल करना सेना की प्राथमिकता है। और नेपाल के आर्मी चीफ ने कहा कि समस्या का समाधान बातचीत के साथ होगा। नेपाल के आर्मी चीफ ने लोगों को जानमाल की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया और ये जो परिस्थितियां बनी इसको लेकर अब इस वक्त एकमात्र जो प्रशासक कहें या फिर इस पूरे नेपाल के कर्ता धर्ता वो यहाँ की सेना ही है और सारा जो नियंत्रण है अब सेना को बनाकर रखना है। चूँकि अब इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए केपी शर्मा ओली, तो वो एक सेफ हाउस में रखे गए हैं सेना के संरक्षण में और पूरे राज्य की, पूरे देश की सुरक्षा करना इस वक्त सेना ही के हाथ में है। और वो भी उस समय जब एक समय हमने देखा कि सेना के हथियार भी छीन लिए गए प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो ये जो अराजकता की स्थिति है इसे संभालना सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सेना ही की जिम्मेदारी है और इसके अलावा सेना प्रमुख ने शांति की अपील की है। तो नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन हिंसक होता गया और हालात ये हो गए कि यहाँ इस आंदोलन से तख्ता पलट तक की नौबत आ गई और आंदोलन से हालात बिगड़े तो नेपाल के प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन भीड़ तब भी नहीं मानी और नेपाल में जगह जगह आगजनी की घटनाएं हुई। नेपाल की संसद से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया और ये इसी बात का गवाह है जब तानाशाही बढ़ने लगता है तो फिर देश के लोग इसी तरह सड़कों पर आते हैं और फिर नतमस्तक होना पड़ता है सरकार को देश में जनता के सामने। और यही तस्वीर नेपाल की आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर, और ये ज़्यादातर युवा हैं, जेंजी जिसे कहा जाता है, जिनका जन्म 1996 के बाद हुआ है। ये वो युवा हैं जिनमें आक्रोश है सरकार को लेकर, खास तौर पर करप्शन को लेकर, और जनता नेपाल की अब जो है न्याय मांग रही है। करप्शन जिस तरह से सरकार में हो रहा है, जिस तरह से नेपाल में करप्शन हो रहा है,
नेपो किड्स का भी यहाँ पर आरोप लगा रही है जनता। अब उसके बाद सोशल मीडिया पर बैन कर डयाने की आवाज़ों को दबाना, तो उसके बाद आक्रोश और फूट पड़ा है आशीष। और ये देखिए आप तस्वीरें बयां कर रही हैं साफ तौर पर, तख्ता पलट यानी कि सरकार अब गिर चुकी है और आर्मी के हाथों में कमान है पूरी तरीके से। और नेपाल में जारी सरकार के विरोधी प्रदर्शन के बीच आज आंदोलनकारियों ने एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नेपाल की सरकार के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन शुरू हुआ था, बता दें आपको, और इसी की वजह से नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब ये अहम बैठक बुलाई जा रही है क्योंकि अब अगर सरकार गिर गई है तो आगे की क्या रणनीति होगी, इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। प्रदर्शनकारी जो हैं इसमें शामिल होंगे, जो प्रदर्शनकारियों के चीफ होंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति पर चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि नेपाल में अब सरकार नहीं है, आर्मी के हाथों में पूरे नेपाल की कमान है। अब आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि बिना सरकार के देश चलना मुमकिन नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या मांगे होंगी, इस बैठक के बाद पता चलेगा। तो नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में है और उसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं और उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें यह लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। तो इस बात से साफ तौर पर समझ सकते हैं आप कि ये जो आंदोलन है सिर्फ युवाओं का फिलहाल है और ये जो आंदोलन है उसके ये चीफ इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, ये बताया गया इन्होंने। 28 साल के अगर ऊपर हैं आप तो इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, इन्होंने ये पोस्ट जारी किया था। बालेन शाह जिन्होंने ये भी कहा था कि नेपाल में युवाओं की आवाज़ सभी तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्हें अब सरकार की कमान सौंपी जा सकती है। तो नेपाल के हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर है। मंगलवार को हुई सीसीएस की बैठक में नेपाल के हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई और पीएम मोदी ने कहा कि मैं नेपाल के लोगों से शांति की अपील करता हूं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक होगी जिसमें नेपाल के हालात पर चर्चा होनी है। तो नेपाल पड़ोसी देश है हमारा और जब जब हमारे पड़ोसी देश में मुसीबतें आती हैं तो भारत हमेशा तैयार रहता है मदद के लिए। और ऐसे सिचुएशन जब नेपाल में बने हैं तो फिर इस पर भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बतौर पड़ोसी देश नेपाल की जो भी संभव मदद होगी वो कर पाएँ। तो इस पर आज जो है बैठक भी हुई, माफ़ कीजिएगा मंगलवार को बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की हालत पर चिंता जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो नेपाल के लोगों से शांति की अपील करते हैं और जो भी कुछ संभव हो पाएगा भारत की तरफ से किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक भी होने जा रही है जिसमें नेपाल के हालात पर चर्चा की जाएगी।